नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे सचिन पायलट की कुंडली के बारे में कि इनकी 2024 में लोकसभा में और राजस्थान में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सचिन पायलट की कुंडली जो कि आज हम बनाएंगे। राजस्थान की सीरीज आज से स्टार्ट कर दी जैसे कि सुमित ने लिखा हुआ है। तो पहले तो हम इनका बर्थ टाइम ले लेते हैं। इनका बर्थ टाइम लिखा हुआ है 7 सितंबर 1977, जो कि हमने इंटरनेट से लिया है, और 12 PM हमने खुद से लिखा है क्योंकि बर्थ टाइम अवेलेबल नहीं था, सहारनपुर। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इनकी आज की एज 46 के अब ये हो जाएंगे। तो और ये इनकी कुंडली है, ये इनके प्लैनेट्स है कि कहाँ पे प्लेस्ड है। और पहले तो जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट और मैसेज करके बताते रहिए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। और किसी के कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट या मैसेज करके बाद में पूछ सकता है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइए। और हमारी वीडियोज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसी वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। डेट बता दो, ये इंपॉर्टेंट है, कब शूट कर रहे हैं हम? आज है 24 जुलाई, मंडे। आज हम शूट कर रहे हैं वीडियो, लेकिन हम इसको अपलोड करेंगे 13 अगस्त को, ऑलमोस्ट 20 दिन बाद। एक मिनट दोस्तों, अब मेरी तो कोशिश ये रहती है कि संडे के संडे हम लोग पॉलिटिशियन की वीडियो डालें, जो आप दोस्तों लोकसभा चुनाव तक हम चलेंगे। इसलिए दोस्तों हर मेरी अगर आप नोटिस करें वीडियो दोस्तों संडे के संडे ही आ रही है पॉलिटिशियन की। दोस्तों रही बात राजस्थान सीरीज की, दोस्तों फिर से रिपीट करता हूँ, MP हम लोगों ने फिनिश कर लिया दोस्तों, UP हम लोगों ने कवर कर लिया, तेलंगाना हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब राजस्थान की हम लोग बात करें, इसमें सबसे मेन जो दोस्तों वीडियो थी वो थी दोस्तों जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, उनके दोस्तों वीडियो में डाल चुका हूँ। आज हम डालेंगे दोस्तों ये सचिन पायलट के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हालांकि BJP की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल चेहरा नहीं आया इलेक्शन के लिए, जो कि यहाँ पे होने वाले हैं राजस्थान में नवंबर के आसपास। लेकिन हम उसमें दोस्तों कोशिश करेंगे कि जो है सिंधिया जी उनकी कुंडली डाल के देखें, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा दोस्तों कि एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस के कितने चांस हैं, BJP के कितने चांस हैं और लोकसभा में क्या चांस है दोस्तों। तो राजस्थान से इसकी दोस्तों दूसरी वीडियो अशोक गहलोत की आ चुकी है, ये वाली दूसरी। और तीसरी दोस्तों हम लोग डालेंगे सिंधिया जी की डालते हैं, जो BJP का सबसे बड़ा चेहरा है। इसके बाद दोस्तों हम उनकी डालेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ मेरी कोशिश है कि सितंबर में, अगर आपको मालूम है दोस्तों, अक्टूबर में वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर 50-50 का वर्ल्ड कप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है दोस्तों। अब धीरे धीरे कर इंडियन के जो मेन जो प्लेयर हैं दोस्तों, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जो भी दोस्तों बाकी सारे प्लेयर्स हैं, अब उनके भी दोस्तों कुंडली एक मिड ऑफ द वीक हम लोग चूज़ कर लेते हैं। तो संडे को पॉलिटिशियन भी डालेंगे और कोशिश करते हैं तो बुधवार यानी कि वेडनेसडे अगर सही रहा तो हम एक एक प्लेयर की कुंडली लेकर तो लास्ट में देखते हैं कि इंडिया के चांसेस क्या बनते हैं। तो फिर हालांकि पिछली बार मेरा गलत हो गया था, 70% ठीक था, 30% मेरा गलत हो गया था। इस बार कोशिश करते हैं जिससे उसमें और एक्यूरेसी हमारी आ जाए क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर। चलिए फ्रेंड्स, ये कुंडली भी प्राइम एग्जांपल है जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। तो जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्टूडेंट सीख रहे हो, उनको हेल्प मिलेगी तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और दूसरा ये कि आप अपने प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से मैच कर सकते हैं जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के साथ आपकी दशा भी मैटर करती है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। अगर आपकी दशा उस टाइम पे प्राइम टाइम पे आ जाए तो आपके लिए फ्रूटफुल रहती है। तो अब मैं पॉइंट्स पढ़ दूँ? हाँ, पॉइंट्स आप पढ़ लो। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा हुआ है लग्ना स्कॉर्पियो वृश्चिक, ये फर्स्ट हाउस होता है, इसे हम लग्ना बोलते हैं। तो हमारी जो प्रेडिक्शंस होती हैं लग्ना से होती हैं, मून साइन से प्रेडिक्शन नहीं देते अपनी। तो आप देखिए फर्स्ट हाउस में आपका क्या लिखा हुआ है जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। तो उनका फर्स्ट हाउस ही मंगल है, वृश्चिक, जो कि मंगल को डिनोट करता है, मार्स को। तो ये तो खुद ही बोल्ड हुए ही, फर्स्ट हाउस में इनका मंगल है। और चंद्र राशि है इनकी मिथुन, जेमिनाई, 3rd नंबर। ये 3 नंबर लिखा हुआ है। चंद्रमा लिखा हुआ है, चंद्र राशि मतलब मून साइन है इनकी जेमिनाई, मिथुन, जो कि मरकरी बुध को डिनोट करती है। सूर्य राशि इनकी सिंह है, लियो, जो कि सूर्य को डिनोट करती है। ये सूर्य लिखा हुआ है 5 नंबर। सूर्य राशि इनकी है सन साइन लियो, जो कि सूर्य को डिनोट करती है, सन को। मून साइन और सन साइन लॉर्ड टुगेदर इन 10th हाउस। मून साइन हमारा हो गया मरकरी, सामने से पढ़ लो। बिल्कुल, मरकरी हो गया। 8th हाउस का लॉर्ड हमारा ये है मून साइन, तो ये आ गया हमारा 10th हाउस में। और सन साइन का लॉर्ड हमारा ये सूर्य, ये ऑलरेडी 10th में है, दोनों के ही 10th में है।
तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। सुमित समझाएंगे आपको। गज केसरी राजयोग 8th हाउस, 8th हाउस में गुरु और चंद्रमा इकट्ठे हैं। जहाँ गुरु और चंद्रमा इकट्ठे हो जाए गज केसरी राजयोग होता है। ये भी सुमित आपको एक्सप्लेन करेंगे इनके लिए कैसे अच्छा है। काल सर्प योग इन 5th एंड 11th। काल सर्प योग बन रहा है इनकी कुंडली में 5th से लेकर 11th तक ही सारे प्लैनेट्स हैं। आप भी देख रहे होगे हाफ कुंडली में, हाफ चार्ट में सारे प्लैनेट्स हैं और बाकी का हाफ ऊपर खाली है। तो ये काल सर्प योग है, कुंडली है इनकी। तो सुमित ये भी एग्जाम्पल है कि काल सर्प लोगों के लिए, जो लोगों को मिथ है कि काल सर्प जिनकी कुंडली में उनका ठीक नहीं रहता। बहुत ऐसे दोस्तों एग्जाम्पल हमने कई कुंडली डिस्कस भी करी है दोस्तों। जितना मुझे ध्यान में आता है, शायद जो लता दीदी दोस्तों, ग्रेट लता मंगेशकर दोस्तों, उनकी कुंडली में काल सर्प योग था। सचिन तेंदुलकर लेजेंडरी क्रिकेटर दोस्तों, उनकी कुंडली में काल सर्प योग। यहाँ पे बात करें दोस्तों काल सर्प योग, तो ये मिथ है दोस्तों, एक झूठी बात है कि काल सर्प योग परेशान करता है दोस्तों, बिल्कुल करता है। बट स्पेसिफिकली दोस्तों की फॉर्मेशन कहाँ पे, वो ज़्यादा हमें मायने रखती है। दोस्तों 5th और 11th का काल सर्प योग कभी भी इतना परेशान नहीं करता। हाँ दोस्तों 1st और 7th का काल सर्प योग वो परेशान कर सकता है। 4th और 10th का वो फिर भी परेशान कर सकता है। तो 5th और 11th, 3rd और 9th दोस्तों, इनमें जब फॉर्मेशन होगी वो इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती दोस्तों। अच्छा, अब हम आते हैं दोस्तों, ये अगर हम पहला दोस्तों घर है, इसको दोस्तों आप मान लो आई, इसको आप ये भी कह सकते हो मी, या इसको आप कह सकते हो माई सेल्फ। और हाँ फ्रेंड्स, ये हमारी अपनी कैलकुलेशंस हैं, सुमित की अपनी कैलकुलेशंस हैं। आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है। तो फर्स्ट हाउस आई मी माई सेल्फ मतलब जो मुझे दर्शाते हैं, मेरा जो मेरे पास है, जो मैं दोस्तों मैं को दर्शाने वाला हाउस, वो दोस्तों फर्स्ट होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक का, जो कि किसी पॉलिटिशियन के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये होता है डैड का, ये इंपॉर्टेंट यहाँ बताने के लिए दोस्तों, ये डैड का हो गया। तो हम मेन बातों पे आते हैं। ये सब दोस्तों प्रतिभा ने आपको बता दिया, इस पर मैं अब ज़्यादा लंबा टाइम लगूंगा आप पे। बस इतना मैं ज़रूर बता दूंगा आपको कि यहाँ पे स्कॉर्पियो लगना की बात करें दोस्तों, तो जब भी हम लोग स्कॉर्पियो लगना की बात करते हैं दोस्तों, 2 कुंडलियाँ मुझे फिर से याद आती हैं पॉलिटिशियन के अंदर दोस्तों। मोदी जी स्कॉर्पियो लगना, शरद पवार साहब महाराष्ट्र के दोस्तों, जिनको चाणक्य कहा जाता है, वो भी दोस्तों स्कॉर्पियो लगना के। तो कुंडली स्कॉर्पियो लगना वाले दोस्तों ठीक ठाक काम कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उनके साथ दोस्तों। इसमें एक बहुत बड़ा राजयोग आ जाता है कि तो मून साइन जो कि राशि का लॉर्ड बनता है दोस्तों, मून साइन का लॉर्ड बना मरक्यूरी, और जो सन साइन का लॉर्ड दोस्तों सूर्य, वो अपने ही साइन में 10th हाउस में, सत्ता वाले घर के अंदर, पावर वाले घर के अंदर दोस्तों। सूर्य जब भी 10th का लॉर्ड बनेगा और 10th हाउस में ही प्लेस्ड होगा दोस्तों, स्कॉर्पियो में हो सकता है ऐसा। तो ऐसा इंसान सत्ता में, पावर में, रेपुटेशन में, पिता की जो दोस्तों इनहेरिटेंस होती है, पिता की प्रॉपर्टी, पिता की लेगेसी, उसको दोस्तों कहीं ना कहीं प्लेटर मिल जाती है। और दोस्तों हम इनके बारे में जानते हैं कि इनके जो पिताजी थे राजेश पायलट साहब, बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी बहुत कम एज के अंदर। तो जयपुर में उनकी डेथ हुई दोस्तों सन 2000 के अंदर। तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने पॉलिटिशियन में आए। तो ये दोस्तों जहाँ पे अगर हम लोग देखें पिता का आशीर्वाद, पिता के साथ दोस्तों उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना, वो इनकी कुंडली में दोस्तों जो 2 चीज़ें प्लेटर में मिलती हैं दोस्तों। तो 10th हाउस का दोस्तों जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी ना, आप मान के चल सकते हो दोस्तों, उतनी ही आपको अपने पिता की लेगेसी मिलेगी, उतनी आपको अपने पिता से अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलेगी, उतनी आपको पिता का नाम और गुडविल आपको मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें 10th हाउस में 2 तो ही हो गया, सूर्य भी दोस्तों 10th हाउस में, बुध भी दोस्तों 10th हाउस में। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, गज केसरी योग दोस्तों, जिसकी कुंडली में भी गज केसरी योग आ जाएगा उसकी दोस्तों वैसे बल्ले बल्ले हो ही जाती है। जिस हाउस में होगा दोस्तों गज केसरी योग, उस हाउस में दोस्तों फ्लरिशमेंट आ जाती है दोस्तों। यहाँ पे 8th हाउस के अंदर गज केसरी योग, यहाँ से दोस्तों गज केसरी योग 8th हाउस के अंदर, बल्कि आई मी माई सेल्फ का लॉर्ड, यानी कि आपका जो आपकी जो बॉडी को डिनोट करता है लॉर्ड दोस्तों मंगल, वो भी साथ में आ गया। यानी गज केसरी योग दोस्तों और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी दोस्तों। 8th हाउस का इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी आपको मिलती है, जो आपको लेगेसी मिलती है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, चंद्रमा भी यहाँ पे दोस्तों गज केसरी में, चंद्रमा दोस्तों 9th का लॉर्ड है पापा का, वो अपने से 12th आके गज केसरी योग में पार्टिसिपेट करके इनहेरिटेंस में देखे, यानी कि पापा, यानी कि इनके जो दोस्तों पापा थे राजेश पायलट साहब, उनका भी दोस्तों सब कुछ इनको यहाँ पे मिला। उनका जो भी कमाया हुआ नाम था, फेम था, प्रॉपर्टी थी, पैसा रहा, रुतबा रहा, कांग्रेस में दोस्तों उनकी जो पोजीशन थी वो एज इट इज़ इन्होंने अपने बेटे को दे दी। तो दोस्तों यहाँ पे जितना 8th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा दोस्तों, उतना आपको इनहेरिटेंस में सारा कुछ मिल जाता है, चाहे वो अपने घर से मिले, अपने ससुराल पक्ष से मिले, कहीं से मिले, बट कुछ ना कुछ दोस्तों इनहेरिटेंस आपको मिल ही जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिता के थ्रू कितना कुछ मिल गया। तो दोस्तों तीसरी बात कि यही गज केसरी योग मंगल जो कि सेल्फ का लॉर्ड है दोस्तों, इसका दोस्तों एस्पेक्ट गया 2nd हाउस पे, जो कि दोस्तों होता है आपके कम्युनिकेशन, आपके बोलने का, आपकी बोलचाल का। दोस्तों ज़ुबान सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी, हम सबके पास है। लेकिन ज़ुबान का उपयोग दोस्तों गाली गलौज के लिए किया जाता है। ज़ुबान का उपयोग दोस्तों
अपने कामकाज के लेके जाता है या संत महात्मा की तरह जुबान का उपयोग किया जाता है, वो आपकी कुंडली डिसाइड करती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, गुरु चंद्रमा मंगल जैसे सेकंड हाउस को देखेंगे, गुरु की अपनी ही राशि सेकंड हाउस में दोस्तों गज केसरी योग जब सेकंड हाउस पे जाएगा तो ऐसे इंसान बोलने में बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं। और दोस्तों हम इनके बारे में जानते भी हैं, जितना एटलीस्ट मैंने इनको देखा है टीवी में दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है। तो इनका जो बोलचाल की जो शैली है दोस्तों बहुत सौम्य है, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, बहुत तोल मोल के जो इंसान बोलते हैं दोस्तों, कड़क मिजाजी नहीं होती। बहुत कहते हैं दोस्तों, इसमें आपको साफ समझ में आता है कि इंसान पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्ट है, एजुकेशन झलकती है दोस्तों। एक एक शब्द में दोस्तों कहने के पोलाइटनेस आ जाती है। तो दोस्तों जिसकी भी कुंडली के अंदर जुपिटर सेकंड हाउस में होगा, एग्जॉल्टेड होगा, अपने साइड में होगा, गज केसरी योग में होगा, वो कहीं ना कहीं दोस्तों बोलचाल में बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाते हैं। तो ये दोस्तों कुल मिला के सब चीज़ें यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है दोस्तों। इसमें एक चीज़ मैं आपको छोटा सा और बता दूँ दोस्तों, 9th हाउस होता है फादर का। 9th करोड़ दोस्तों चंद्रमा वो अपने से 8th आ गया दोस्तों, नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, तो पापा वाला पार्ट थोड़ा सा वीक हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, केतु जो कि 5th हाउस में है, वो 9th हाउस यानी कि फादर के 1st हाउस को देख के चलता है दोस्तों। तो फादर का 1st हाउस हो गया दोस्तों आपका सेल्फ, यानी कि फादर का सेल्फ। केतु चोट के लिए होता है। चंद्रमा दोस्तों ऑलरेडी 8th हाउस में आ चुके हैं मंगल के साथ, जो कि चोट देता है। केतु का भी एस्पेक्ट दोस्तों 9th हाउस पे गया, पापा के 1st हाउस पे, जो कि अगेन चोट को देके जाता है, यानी कि फादर का कहीं ना कहीं चोट में इन्वॉल्वमेंट, फादर का एक्सीडेंट दोस्तों ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो जिनकी कुंडली में 9th हाउस में केतु होगा, मंगल होगा, राहु होगा, तो उसमें जो फादर के लिए प्रॉब्लम दोस्तों अचानक आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड आ जाती है। बिकॉज 9th हाउस जितना डिस्टर्ब होगा दोस्तों, हमने देखा शायद दोस्तों राहुल गांधी कुंडली की बात की थी, किसकी की थी, उसमें 9th हाउस वीक था, तो उसमें राजीव गांधी जी उनके पिता हैं दोस्तों, उनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नजर आती थी, उनके दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ हुई थी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि मंगल का, चंद्रमा का मंगल के साथ आना, केतु का इम्पैक्ट में जाना कहीं ना कहीं दोस्तों चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक करता है। और दोस्तों 1st हाउस में शुक्र का जाना, जो कि यहाँ पे 12th का लॉर्ड बनकर आया है। और दोस्तों चांस की बात है, शुक्र गाड़ी को डिनोट करता है, कन्वेंस को डिनोट करता है, कार को डिनोट करता है। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली, इंसिडेंटली कह लीजिए, अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, जो राजेश पायलट साहब से उनकी कार एक्सीडेंट में ही डेथ हुई थी, मतलब वो शायद जयपुर में कहीं जा रहे थे तब उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो चीज़ें बहुत बेहतर। और एक दोस्तों महाराजयोग में यहाँ पे एक और बता दूँ, फिर हम दशाओं पे आते हैं, ताकि जो लोग दोस्तों सीख रहे हैं उनको बड़ी आसानी हो जाए। तो 6th हाउस, ये दोस्तों 11th हाउस होता है हमारा हमेशा गेंस का। दोस्तों आप जिस भी फील्ड के अंदर आपके गेंस का, आपके नेटवर्किंग का, आपके कम्युनिकेशन का, आपके विश फुलफिलमेंट का, हर चीज़ का दोस्तों। और दोस्तों इसकी प्लेसमेंट आप देखिए दोस्तों 10th हाउस के अंदर आ गई, बुध के साथ आ गई, मतलब बुध आ गया 10th हाउस में, वो भी दोस्तों 10th के लॉर्ड के साथ, माने कि 11th गेन्स इन 10th प्रोफेशनल गेन्स दोस्तों लगातार मिलते चले जाते हैं। और दोस्तों क्योंकि सूर्य इन्वॉल्व हो गया, 10th हाउस इन्वॉल्व हो गया, तो पापा के थ्रू दोस्तों गेन्स आ ही जाते हैं दोस्तों। जिनकी भी कुंडली में 11th हाउस, 11th का लॉर्ड 10th में होगा, 10th का लॉर्ड 11th में होगा दोस्तों, उसको हमेशा गेन्स मिलते चले जाएंगे, प्रोफेशनल गेन्स। जो मोदी जी की कुंडली में दोस्तों यही कॉम्बिनेशन है। इसका उल्टा है दोस्तों, उनकी कुंडली में 11th का लॉर्ड 11th में, यानी कि बुध 11th में, और साथ में सूर्य का भी पार्टिसिपेशन है। एग्जैक्टली दोस्तों यही कॉम्बिनेशन मोदी जी की कुंडली में। लेकिन दोस्तों मोदी जी प्रधानमंत्री है, ये आज तक चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन पाए दोस्तों। उसके लिए भी एक कारण होगा। आप कहेंगे इतने सारे राज हो गए तो आज तक चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाए, हमेशा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनकर ही क्यों रहे दोस्तों। उसका एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे कारण क्या है, यहाँ पे एक तो शनि का आ जाना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर शनि ने सारा खेल खराब कर दिया। दूसरा दोस्तों शनि जो है यहाँ पे वो 0 डिग्री के, तो ऑलमोस्ट शनि का जो प्लेसमेंट है दोस्तों हम 9th हाउस में मान के चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे इसकी डिग्री अभी अभी आई है। और ये दोस्तों शनि का जो एस्पेक्ट जाएगा 9th हाउस से गया 11th गेंस वाले घर के अंदर। तो सूर्य ने पावर दिलवा दी, सत्ता दिलवा दी, उप मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पे शनि के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, और जो कि सेल्फ का लॉर्ड जो कि मंगल है दोस्तों, उसका यहाँ पे 8th हाउस में नेगेटिव हाउस में आने की वजह से इनको जो पावर मिलनी चाहिए दोस्तों, वो सबसे ऊंची कुर्सी वो नहीं मिल पाई। हालांकि दोस्तों हकदार थे, बट कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें दशाओं का रोल बहुत बड़ा था, और ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों उनका रोल बहुत बड़ा। सुमित, और बुध रेट्रोगेट है 10th हाउस में, और 8th और 11th का लॉर्ड है, तो बुध रेट्रोगेट से क्या होता है दोस्तों? अब एक चीज़ अच्छी पूछी आपने, यहाँ पे दोस्तों मर्क्यूरी हो गया गेंस का लॉर्ड, और दोस्तों मर्क्यूरी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को डिनोट करता है। रेट्रोग्रेशन में ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहता है। मर्क्यूरी की राशि में दोस्तों राहु भी है, अनएक्सपेक्टेडनेस बढ़ जाती है दोस्तों। अब जैसे आपको याद होगा 2018 में जब कांग्रेस चुनाव जीती थी इसमें राजस्थान के अंदर, तो दोस्तों यही बात कही जाती है कि ये जो है सचिन पायलट ये मुख्यमंत्री होंगे। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी करा था दोस्तों। शायद तब ये कांग्रेस के चीफ भी थे, वहाँ के प्रेसिडेंट भी थे, स्टेट प्रेसिडेंट भी थे शायद वहाँ पे। तब दोस्तों यही बातें की जाती है कि शायद ये मुख्यमंत्री बनेंगे। बट दोस्तों अचानक से दशाओं पे मैं आऊँगा, राहु का 11th हाउस में हो जाना, और दोस्तों बुध जो कि रेट्रोग्रेड 10th सत्ता वाले घर में है, ऐसा खेल पलटा, ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई दोस्तों। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि दोस्तों जब हमने उनकी वीडियो डाली थी अशोक गहलोत की, मैंने बताया था कि उनकी जो कुंडली है बहुत ज़्यादा पावरफुल कुंडली है। उनका लक वाला पार्ट, उनकी जो कलाकारी है दोस्तों, उनके बोलने की क्षमता जो है, उनके दिमाग की क्षमता बहुत ज़्यादा है वो। तो इस वजह से दोस्तों उनकी कुंडली से अगर हम कंपेयर करके चले तो उनकी कुंडली दोस्तों 19 पड़ती है, उनकी 21 है। तो ये अनएक्सपेक्टेडनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
चलिए फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने पढ़ दिए, सुमित ने आपको एक्सप्लेन कर दिया और इनकी कुंडली भी एक्सप्लेन कर दी है क्या क्या राजयोग है और कैसे है। बस एक बात और, पब्लिक वाली बात तो बताई नहीं मैंने, देखे तो सूर्य अपनी राशि में पब्लिक वाले घर को लेकर जनता के सपोर्ट आ गई। मरकुरी दोस्तों गेंद का लॉर्ड पब्लिक वाले, यानी कि पब्लिक से भी गेंद, यानी कि फैन फॉलोइंग भी रहेगी। और सूर्य दोस्तों सप्तम में दोस्तों पब्लिक का सहयोग बहुत ज़्यादा रहेगा इनके पास। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम दशाओं पे आए तो जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना है अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है पॉलिटिशियन की कुंडली। अगर आप चाहें तो अपनी कुंडली भी ऐसे ले सकते हैं, व्हाट्सअप या मेल पे आप अलाउ करोगे तो हम यूट्यूब पे डालेंगे, नहीं तो नाम चेंज करके भी डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो अपनी कुंडली भी ऐसे बुक कर सकते हैं। और नेक्स्ट कुंडली आप किस पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी पे देखना चाहते हैं हमें कमेंट या मैसेज करके बताइए। हाँ, और एक चीज़ और, जैसे कई लोगों की इंक्वायरी आती है वीडियो के लिए तो वो ये पूछते हैं कि सर या मैम आप नेगेटिव बातें तो नहीं बोलोगे जो हम लोगों से छुपाना चाहते। तो ऐसा नहीं है, हमारा प्रोसीजर इसका बहुत लंबा होता है वीडियो का। पहले हम आपको सब एक्सप्लेन करेंगे आपकी कुंडली, आपको नेगेटिव पॉजिटिव सब बताएंगे, फिर जो आप मना करोगे वो हम वीडियो में क्वेश्चन नहीं लेंगे और उसके बाद भी आप चेक करेंगे तभी अपलोड होगी वीडियो। तो जो लोग कांटेक्ट करना चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनल वीडियो के लिए। तो हम दशाओं पे आ जाते हैं। पहली दशा आपने इनकी लिखी हुई है जुपिटर की, जो कि 1992 में आई थी जब ये 15 साल के थे और अप्रैल 2008 तक चली जब ये 31 साल के थे। और इसी बीच 27 साल में 2004 में ये लोकसभा के चुनाव जीत गए थे। और जुपिटर इनका 8th हाउस में, चंद्रमा भी साथ है, गज केसरी राजयोग है और यही जुपिटर 2nd and 5th का लॉर्ड है। मतलब लक ने पूरा काम किया दोस्तों। यहाँ पे जैसे बताया कि दोस्तों हमेशा वृश्चिक लगन के अंदर गुरु दोस्तों 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। ठीक है दोस्तों, 5th हाउस लक का होता है तो लक में प्रॉस्पेरिटी आती है और गुरु दोस्तों वृश्चिक लगन में बहुत अच्छा काम करके जाता है। और यहाँ पे दोस्तों गुरु जो है, अगर आप देखेंगे जुपिटर, देखिए 1 2 3 4 अपने से 4th भी है, गज केसरी योग के अंदर भी फॉर्मेशन है, सेल्फ के लॉर्ड यानी कि आई में माई सेल्फ के लॉर्ड मंगल के साथ भी है, अपने साइन को भी देखते हैं दोस्तों। दुनिया भर की पॉजिटिविटी थी यहाँ पे, तो इसी पॉजिटिविटी दोस्तों ये पॉलिटिक्स में आए। और 2004 में लोकसभा का चुनाव दोस्तों जैसे UPA के 1 आया था तब ये चुनाव जीते दोस्तों। तो जुपिटर दोस्तों वृश्चिक लगन के अंदर हल्का सा भी स्ट्रांग होगा आपके कुंडली में तो आपको बहुत पावरफुल देखा जाएगा, बहुत पावर देखा जाएगा, नेम एंड फेम देखा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों बार बार कहता हूँ वृश्चिक लगन वालों को मंगल की दशा हो या गुरु की दशा हो या मरक्यूरी की दशा हो दोस्तों बहुत कुछ देखे जाती है, बहुत कुछ। हल्के से भी अगर वो लोग वेल प्लेस्ड होंगे तो आपकी लाइफ को ऊंचाई पे लेकर चली जाती है। दोस्तों इसमें जो हाँ एक नेगेटिविटी जरूर थी दोस्तों कि सन 2000 के अंदर इनके पिता जो मैंने बताया भी आपको, उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट के थ्रू। तो चांस क्या है दोस्तों, केतु जो है जो कि एक्सीडेंट के लिए ही होता है वो दोस्तों गुरु की ही राशि के अंदर था, तो उसने अपनी दशा में पिता के लिए नुकसान करना ही था यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान दोस्तों यहाँ भी साबित हो ही जाता है। चलिए फर्स्ट दशा इनकी हो गई। अब हम आते हैं शनि की दशा। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी हम आपका क्वेश्चन लेंगे कि लोकसभा चुनाव में और राजस्थान में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जल्दी हम आपका क्वेश्चन लेंगे। मैं एक चीज़ बता दूं सबको और अच्छा लगेगा सुन के सबके लिए। तो अगर आप देखेंगे जुपिटर 8th हाउस में और दोस्तों जुपिटर के एस्पेक्ट में नजर मारिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों 9th एस्पेक्ट गया इसका 4th हाउस पब्लिक वाले घर के अंदर, यानी कि गुरु ने अपनी दशा में दोस्तों पब्लिक का भी आशीर्वाद दिलाया, पब्लिक के भी सपोर्ट दिलाया, जनता आपके पीछे खड़ी हुई दोस्तों, तभी चुनाव जीते हुए बिकॉज गुरु की दशा थी। तो एक और दोस्तों प्लस पॉइंट मिल जाता है। मतलब 27 साल की एज में ही ये जीत गए थे, यंगेस्ट दोस्तों एमपी थे, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पे शायद यंगेस्ट एमपी थे तब अपने टाइम पे। बिल्कुल। अब हम इनकी दूसरी महादशा लेते हैं, शनि की इस दशा की बाद वाली, अप्रैल 2008 में स्टार्ट हुई और अप्रैल 2027 तक चलेगी। 19 साल की महादशा। अब ये दशा 4 साल की बची हुई है, पौने 4 साल की ये करंट दशा चल रही है और शनि इनका 10th हाउस में है और 3rd and 4th का लॉर्ड है सेल्फ का और वही जनता का। तो ये दशा भी अच्छी रहनी चाहिए इनके लिए। ये मीडियोकर दशा होगी दोस्तों। अब वृश्चिक लगन में दोस्तों हमें एक चीज़ देखनी है कि वृश्चिक लगन के अंदर शनि जो होता है वो मंगल यानी कि जो आपके लगन का जो लॉर्ड है मंगल, उसका परम दुश्मन बन जाता है, एनिमी बन जाता है, तो थोड़ा सा पुल डाउन करते हैं आपको दोस्तों, नंबर 1। नंबर 2 अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो सूर्य साइन जो सूर्य राशि का जो लॉर्ड है सन शनि, उसका भी दुश्मन बन गया दोस्तों। तो 2-2 लगन के लॉर्ड हैं, 2-2 राशि के लॉर्ड हैं, उनका जब दुश्मन की महादशा आएगी दोस्तों तो चीज़ें थोड़ी सी पुल डाउन हो जाती हैं, चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। दूसरी बात क्या दोस्तों मैंने आपको बताया कहने को शनि यहाँ पे 10th हाउस में, लेकिन दोस्तों शनि की जो डिग्री है दोस्तों वो है 0 डिग्री।
तो शनि 0 डिग्री का है, तो कहने का मतलब शनि जो है 9th हाउस के अंदर है, प्रैक्टिकली शनि 9th हाउस के अंदर है। मतलब 9th हाउस में ज्यादा रिजल्ट नजर आएगा। इसका रिजल्ट 9th का होगा, क्योंकि 9th हाउस दोस्तों भाग्य का हो जाता है। शनि यहाँ पे नेगेटिव है, दुश्मन है, तो भाग्य विहीनता लेके आ जाता है, भाग्य में मुश्किल, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लेके आ जाते हैं। चीज़ें मिलेंगी आपको क्योंकि चीज़ें अच्छी है, लेकिन बहुत मुश्किल लड़के झगड़ के मिलती है दोस्तों, हार भी हो जाती है उसके अंदर। तो यहाँ पे शनि का ये वाला रोल अगर आप देखेंगे तो शनि यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी। चलिए अब इस दशा को हम छोटा कर लेते हैं, प्रत्यंतर दशा पे आ जाते हैं। शनि और सूर्य आप लिखा हुआ है 10 अप्रैल 2018, 23 फरवरी 2019, मतलब 11 महीने की दशा। और इसी बीच में राजस्थान जीते थे और शनि सूर्य 10th हाउस में है, तो मतलब ये तो होना ही था क्योंकि 10th हाउस की दशा है और सूर्य इतना स्ट्रांग है। तो ये देखिए यहाँ पे दोस्तों ये राजस्थान जीतने का कारण दोस्तों सूर्य अपनी राशि मैंने बताया आपको, पब्लिक की तरफ देखते हैं दोस्तों, बुध के सपोर्ट है, प्रोफेशनल गेम्स यहाँ पे मिल गए। तो राजस्थान की टोंक से शायद जीते थे, कहाँ जीते तो राजस्थान जीते और बड़े अच्छे लेवल पे जीते थे। वहाँ के असेंबली चुनाव दोस्तों टोंक शायद वहीं का दोस्तों चुनाव जीतना। तो दोस्तों सूर्य की दशा जब भी आएगी, मैंने आपको बताया वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य अगर हल्का सा भी स्ट्रांग होगा तो सत्ता का सुख देके जाता ही जाता है, पावर देके जाता ही जाता है। और साथ में अगर दोस्तों सूर्य सिंह राशि की बात भी करें, सिंह लगन की बात भी करूँ तो इसमें दोस्तों सूर्य हल्का सा भी स्ट्रांग होगा तो आपको आसमान पे लेके चले जाता है। तो इस सूर्य के दशा में दोस्तों ना सिर्फ इनको जिताया, इनका जो कद था बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया पॉलिटिक्स, राजस्थान पॉलिटिक्स के अंदर। चलिए दूसरी प्रत्यंतर दशा ले लेते हैं इसके बाद वाली। इससे पहले फ्रेंड्स आपका इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है, अब हम जल्दी रिप्लाई करेंगे कि लोकसभा चुनाव में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो दूसरी अंतरदशा ले लेते हैं इसकी, शनि मून। शनि वही 10th में है और चंद्रमा हमारा 8th में है। 23 मार्च 2019 को स्टार्ट हुई थी इस दशा के बाद और 21 अक्टूबर 2020 तक ये चली, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल की दशा, 1.5 साल 1 साल 7 महीने की दशा। तो ये अपनी ही दशा, अपने ही उसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए थे तब। तो अब मैं आता हूँ, देखो दोस्तों इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले देखिए शनि मैंने आपको बताया 9th हाउस में प्रैक्टिकली, और इफेक्ट 10th का भी आएगा तो, लेकिन मेजर इफेक्ट इसका 9th का, और 9th हाउस में दोस्तों चंद्रमा की राशि है। सुमित आप वैसे भी बोलते हैं शनि चंद्रमा की दशा अच्छी नहीं होती, नेगेटिव हो दोस्तों, चंद्रमा है शनि की राशि के अंदर, तो चंद्रमा यहाँ पे वैसे भी वीक हो गया, चंद्रमा शनि दोस्तों वैसे भी नेगेटिव होते हैं। और दूसरा दोस्तों अगर आप देखें चंद्रमा जो ऑलरेडी अपने से 12th हाउस में आ गए, 8th हाउस के अंदर आ गए दोस्तों। और दोस्तों चंद्रमा शनि की जैसे को हम लोग विश्व की तरह लेके चलते हैं, चंद्रमा आपके थॉट्स को डिनोट करते हैं, शनि डार्कनेस लेके आता है, कहीं ना कहीं रिवॉल्टिंग वाला नेचर, नेगेटिविटी लेके आ जाता है, नुकसान होने जब तो ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। शनि चंद्रमा की दशा हो दोस्तों, राहु चंद्रमा की दशा हो, ये तकरीबन नुकसान वाली दशा ही होती है कि कितना नुकसान होगा डिपेंडिंग ऑन योर कुंडली प्लेसमेंट सारा कुछ। दोस्तों जैसे ही दशा शुरू हुई 2020 के अंदर दोस्तों इन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं रिवोल्ट करा। सबको याद होगा दोस्तों, काफ़ी चीज़ें बड़ी दोस्तों, इनसे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की जो कुर्सी थी वो भी दोस्तों ले ली गई थी इनको, और दोस्तों इनको पार्टी के खिलाफ कुछ एक्शन करने के लिए नोटिस दिया गया था। वो सब दोस्तों ड्रामा हुआ था, कितनी बातें उठी थी कि शायद बीजेपी में चले जाएंगे, पार्टी तोड़ देंगे, काफ़ी ड्रामा हुआ दोस्तों, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हुई थी। दोस्तों जब भी इसी दशा में दोस्तों हमें ये भी लगने को आ गया था कि रहेंगे नहीं रहेंगे अपने सरकार के अंदर, वो दोस्तों कहीं ना कहीं बात हो गई थी, लेकिन सरकार में रहे क्योंकि सत्ता परिवर्तन, जॉब में चेंज नहीं था दोस्तों जॉब में चेंज नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे सूर्य की प्लेसमेंट थी। सूर्य अपने साइड में नहीं होता दोस्तों यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट हो जाती, कंपनी प्लेस, मतलब कि अपनी कंपनी यानी कि कांग्रेस को छोड़कर आप किसी और पार्टी में जा सकते थे, अपनी और पार्टी फॉर्मेशन कर लेते। वो नहीं हुआ दोस्तों बिकॉज चंद्रमा इतनी पावर देता ही नहीं है कि आप अपने लेवल पे कुछ ना कुछ शुरू करें, और अगर शुरू करते भी दोस्तों तो कहीं ना कहीं इरेलीवेंट हो जाते हैं उस समय दोस्तों। तो ये टाइम अगर हमने देखा कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कंपेयर हो जाए, कितना वीक चंद्रमा था यहाँ पे, तो उस वीक चंद्रमा ने दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं खेल करा सारा और नेगेटिविटी में बढ़ोतरी करी। चलिए रेपुटेशन दोस्तों डाउन है उनके बहुत ज्यादा, बिल्कुल, मतलब ये दशा इनके लिए अच्छी नहीं रही क्योंकि 8th हाउस की दशा थी, और शनि चंद्रमा तो वैसे ही नहीं ठीक रहता दोस्तों। जैसे हम लोगों ने आपने मेरी वीडियो देखी होगी अशोक गहलोत की, तो उसमें एक बात हमेशा कही थी, उनका जो अपना टाइम है, उनकी जो अपनी कुंडली है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो तो क्लीन स्वीप होकर निकल गए। और जो पार्टी का हाईकमान था दोस्तों, उन्होंने भी अशोक गहलोत को ही सपोर्ट करा यहाँ पे बिकॉज उनकी कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। चलिए फ्रेंड्स आपका इंतजार खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं कि राजस्थान लोकसभा में इनका परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ये इस दशा के बाद वाली दशा है शनि राहु, शनि फिर से 10th हाउस में और राहु 11th हाउस में, मतलब 10th और 11th की दशा है ये अंतरदशा, जो कि 30 नवंबर 21 में स्टार्ट हुई थी और 6 अक्टूबर 2024 तक चलेगी, मतलब अभी ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने की दशा ही रहती है। तो और इसी बीच में लोकसभा के चुनाव है, तो ये परफॉर्मेंस इनकी कैसी रहेगी। वैसे तो सुमित आप बोलते शनि राहु अच्छा नहीं होता, लेकिन 10th और 11th की दशा है, तो ये दशा कैसी रहेगी। लेकिन 10th 11th की दशा आपको लग रही है, शनि यहाँ पे 0 डिग्री का, शनि प्रैक्टिकली 9th हाउस के अंदर है,
तो अब इस बात को हम समझ गए थे कि शनि राहु की दशा मोस्टली नेगेटिव ही होती है। मैंने बड़ी बड़ी कुंडलियाँ देखी हैं दोस्तों, मैंने अपने जो पर्सनल हमारे क्लाइंट्स उनके सामने हम हर बार देखा, उनकी कुंडली में देखा, बड़े बड़े दोस्तों जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, बीट बिजनेसमैन, चाहे वो दोस्तों वो पॉलिटिशियंस हो, मतलब मूवी स्टार्स हो, तो राहु शनि की दशा तो गड़बड़ करके जाती है, आपको कहीं ना कहीं इरिलेवेंट कर देती है, आपको कहीं ना कहीं अपने में समेट के चलती है। तो एग्जैक्टली वही चल रहा है सचिन पायलट का यहाँ पे। अगर आप देखेंगे दोस्तों, शनि अगर हम लोग देख के चले 9th हाउस में, दोस्तों 9th का शनि गया आपका एस्पेक्ट गया इसका 11th हाउस पे, जहाँ पर राहु है। तो राहु और शनि कंबाइन करके दोस्तों नेगेटिविटी बढ़ गई। अगर हम शनि को 10th हाउस में भी मान के चले दोस्तों, तो शनि का एस्पेक्ट दोस्तों जाएगा 12th हाउस पे, तो अभी राहु को सराउंड कर दिया उसने। और शनि जो कि नेगेटिव है दोस्तों, 0 डिग्री पे, बिल्कुल पावरलेस है, उसका फोर्स जनता वाले घर पे इफेक्ट जा रहा है, तो जनता का प्यार नहीं मिलता दोस्तों, राहु तो होता ही नेगेटिव है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, काल सर्प योग भी दोस्तों है। तो काल सर्प योग दोस्तों एक तरफ से नेगेटिव नहीं कर रहा, बेनिफिट देके जा रहा है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट तो रहेगा कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान करके चल रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर दशा है दोस्तों शनि में राहु की, आपने देखा है दोस्तों कितनी इस समय दोस्तों ओपनली इन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ बोला, और अब तो खैर बीच में दोस्तों हाईकमान है तो वापस से इनके बीच में सुलह हुई है, वरना कितना दोस्तों पब्लिकली टीवी पे, मीडिया पे, ओपन पब्लिक डोमेन में दोस्तों अपनी सरकार के खिलाफ दोस्तों बहुत कुछ बोला गया। अशोक गहलोत दोस्तों इनके लिए बहुत अच्छे अजीबोगरीब वर्ड्स के मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों यूज़ करा, जो कि नहीं करने चाहिए थे एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे शनि राहु की दशा में सब कुछ इनकी लाइफ में उथल पुथल होगा। और आज की अगर हम लोग बात करें, ये इतने पॉलिटिक्स में रेलिवेंट नहीं है जितने अशोक गहलोत हैं आज की डेट में। और अगर हम ये बात करके चले दोस्तों, आने वाले राजस्थान चुनाव में दोस्तों अपनी सीट तो बचा लेंगे, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है, बिकॉज राहु यहाँ पे अच्छा है। लेकिन इनकी जो रेलेवेंस है दोस्तों पॉलिटिक्स के अंदर, राजस्थान पॉलिटिक्स के अंदर या इनके सेंट्रल पॉलिटिक्स के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली अभी। और दोस्तों हो सकता है कि ये दशा जो है हमारी 2024 तक की, इसमें पार्टी भी अगर बदल लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर राहु जो है वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं दोस्तों भटका के, और शनि जो कि 10th हाउस में ही कहीं ना कहीं विराजमान है, सूर्य के साथ विराजमान है, सत्ता बदल देता है, कंपनी बदलने पे मजबूर कर देता है। तो ये दशा में अपनी सीट तो बचा लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं दोस्तों कि इनका राजस्थान पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ा रोल रहने वाला है कि कांग्रेस जीतेगी या हारेगी, वो इनकी कुंडली से समझ में नहीं आता। हाँ, अगर हम देखें अशोक गहलोत की, तो इस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल कुंडली चल रही है उनके दोस्तों। जब मैं बीजेपी की दोस्तों 3rd कुंडली बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूँगा मेरे हिसाब से कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। इनका दोस्तों होना या ना होना फिलहाल के लिए दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा खेल नहीं दिखा रहा। हाँ, इसके बाद जब दोस्तों राहुगत गुरु की दशा आ जाएगी तो लाइफ इनकी पलटा मार जाएगी, फिर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अभी के लिए दोस्तों इनकी अभी नेगेटिविटी चलने वाली है, इनका रोल कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला। कांग्रेस को चाहिए, अगर मैं कांग्रेस के वेल विशर के तौर पे बात करूं, एज ए प्रोफेशनल बात करूं, तो कांग्रेस को चाहिए अशोक गहलोत के अंडर ही चुनाव लड़े, उनको ही मतलब एक प्रमुख फेस बना के चले, मेन फेस बना के चलेंगे। इनके अंदर चुनाव लड़ जाएगा तो दोस्तों फायदा नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर ये अपनी पॉलिटिक्स के समय अपनी कोई नई पार्टी बनाते हैं या बना चुके होते आने वाले टाइम में बनेंगे, तो दोस्तों पार्टी नहीं चलने वाली, वहाँ भी दोस्तों हो सकता है इनको वापस कांग्रेस में ही आना पड़े या किसी और मेजर पार्टी में जाकर मर्ज करना पड़े अपने को। तो अभी के लिए दोस्तों 1 से 1.5 साल इनका कोई ज़्यादा रोल रहने वाला नहीं है, मुझे नज़र नहीं आता। हाँ, उसके बाद अक्टूबर 2024 के बाद लाइफ दोस्तों फिर से यूटर्न लेगी और फिर से टॉप पे आने की इनकी उम्मीद बन जाएगी, बिकॉज तब गुरु की दशा आ जाएगी। मतलब आपका मतलब है अपनी सीट तो बचा लेंगे लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। हाँ, सीट तो अपनी बचा लेंगे जैसे जैसे दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो दोस्तों, चाहे नवंबर में राजस्थान के चुनाव, इनका कोई रोल बहुत बड़ा रहने वाला नहीं है अभी। चलिए फ्रेंड्स, सुमित के वर्ड्स मार्क कर लीजिए, अपनी सीट तो बचा लेंगे लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। कांग्रेस जो भी अचीव करेगी दोस्तों अशोक गहलोत की वजह से ही अचीव करने वाली है, अभी इनका रोल कुछ ज़्यादा रहने वाला नहीं है उसके अंदर। चलिए फ्रेंड्स, इनकी कुंडली हो गई है, आपके कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब 15 अगस्त भी आ रहा है, हम 15 अगस्त की वीडियो हम 15 अगस्त पर डालेंगे, वीडियो बनाऊंगा इंडिया की कुंडली। तो फिर से मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप के हम लोग सीरीज शुरू करेंगे, वेडनेसडे के दिन दोस्तों कोशिश करेंगे प्लेयर्स की डालने की, और संडे को दोस्तों हमारी पॉलिटिक्स ही है, और थर्सडे फ्राइडे हमारी वीकली। चलिए दोस्तों, बस इस आखिरी बार एक बार आपको बताते हुए, अभी जो राजस्थान में दोस्तों चल रही है उठापटक चल रही है, जो पब्लिकली इतनी सारी बातें चल रही है अभी चलने वाली है। अभी जो शांति हमें नजर आ रही है दोस्तों, शांति ऊपर की शांति है। अभी राहु की दशा दोस्तों इनको चैन से नहीं बैठने देगी, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ड्रामा अभी चलते रहेगा दोस्तों सारा कुछ। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नई कुंडली पर नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।